morning to you all students. Today we will continue this chapter number 18, matter and its properties. Clear everyone? Students, in our previous session we have learned about matter. बच्चों हम अपने previous session में matter के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? matter का means होता है बच्चों पदार्थ. Okay, now what is matter? Matter क्या है? Anything that occupies space and has mass is called matter. बच्चों कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और इसके साथ साथ उसके पास मास भी उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. बच्चों सभी चीजें हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी हुई है. क्लियर? लाइक पेंसिल, रेजर, कॉपी, बैग, मोबाइल फोन, ये सब क्या है? ये सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? मैटर से मिलकर बने हुए हैं. क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैटर. ओके बच्चों, आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. बच्चों मैटर 3 रूपों में पाए जाते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर एवरीवन? सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव और गैस का मीन्स तो आप जान रहे हो, ठीक है? तो ये सभी क्या है? मैटर के फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर? नेक्स्ट है दीज 3 फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर्स. बच्चों इन 3 फॉर्म्स को हम स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, मैंने बच्चों देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है. इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं. 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सॉलिड. ओके, सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 135. Matter in its solid state has fixed shape. बच्चों सॉलिड का फिक्स शेप यानी कि एक निश्चित आकार होता है. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज अ फिक्स शेप एंड साइज. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज अ फिक्स शेप एंड अ साइज. बच्चों ब्लॉक ऑफ वुड का मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठर, ठीक है? तो लकड़ी का गट्ठर का फिक्स शेप और साइज होता है, उसका शेप और साइज कभी भी नहीं बदलता. इट मीन्स बच्चों उसका यानी कि लकड़ी के गट्ठर का शेप और साइज क्या है? फिक्स है, ठीक है? वो सॉलिड भी है और सॉलिड होने के साथ साथ उसका शेप और साइज क्या है? फिक्स है. क्लियर? इसी तरह से बच्चों आपका बॉक्स क्या है? बॉक्स भी सॉलिड है, उसका शेप और साइज फिक्स रहता है. जिस तरह से बच्चों आप न्यू बॉक्स लेकर आते हो वो ओल्ड भी हो जाता है, उसके बावजूद उसका जो शेप और साइज है वो वैसे के वैसा ही बना रहता है. तो इससे बच्चों हमें यह पता चलता है कि सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन मूव टू अनदर कंटेनर. और बच्चों अगर आप उसे किसी भी कंटेनर में रखते हो, किसे? सॉलिड को, लाइक बॉक्स को या वुडन लॉग को किसी भी कंटेनर में रखते हो, तो वो अगर अदर कंटेनर में जाने के बावजूद भी उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता. वो उसको जितना अपना स्थान घेरना होता है वो हर कंटेनर में अपना उतना ही स्थान घेरता है. क्लियर? इससे बच्चों हमें यह क्लियर हो गया है कि सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स साइज होता है. ओके, A solid has the following properties. बच्चों सॉलिड के पास ये सभी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण होते हैं. फर्स्ट है इट हैज डेफिनिट शेप. बच्चों इसके पास एक निश्चित आकार होता है. इट हैज डेफिनिट मास. बच्चों सॉलिड के पास एक निश्चित मास भी उपस्थित होता है. मास और शेप दोनों कभी भी चेंज नहीं होते हैं. क्लियर? बच्चों मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मास वस्तु के वेट यानी कि वजन से संबंधित होता है, ठीक है? तो बच्चों अगर सॉलिड का मास जितना भी है, सपोज 2 kg, 3 kg, 1 kg, तो ये मास कभी भी चेंज नहीं होता, इनका मास भी फिक्स रहता है. क्लियर? नेक्स्ट है इट हैज
बच्चों सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इट मीन्स बच्चों सॉलिड का शेप, मास और वॉल्यूम ये तीनों क्या होता है, फिक्स रहता है। क्लियर? द शेप ऑफ अ सॉलिड कैन बी चेंज ओनली बाय हीटिंग और बर्निंग इट। बच्चों सॉलिड का शेप केवल कटिंग और बर्निंग के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। ओके बच्चों, कटिंग का मीन्स होता है काटना। अगर सपोज वुडन लॉग है, अगर मैंने उसे किसी भी एक्स से कट कर दिया तो उसका शेप चेंज हो गया, है ना। तो इसी तरह से सॉलिड का शेप जो है वो सिर्फ कटिंग और बर्निंग यानी कि जलाने के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा सॉलिड का शेप, वॉल्यूम और मास हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है बच्चों लिक्विड। मैटर इन इट्स लिक्विड स्टेट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट केप्ट। बच्चों जो पदार्थ की जो यह अवस्था है यानी कि लिक्विड अवस्था है, ये किसी भी कंटेनर में जाने के बाद उसी कंटेनर का शेप ले लेती है। क्लियर? सपोज वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। अगर बच्चों हम लोगों ने उसे एक पतले से कंटेनर में रखा तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, है ना। और अगर हमने उसे किसी बड़े कंटेनर में रख लिया तो वो उस कंटेनर का भी शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड का इससे पता चलता है बच्चों लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं रहता है। वो जिस कंटेनर में जाता है वह अपना शेप चेंज कर लेता है। क्लियर? Next, liquid can flow. They can be poured and even spilled. बच्चों लिक्विड फ्लो करते हैं, poured यानी कि बह भी सकते हैं, इसके साथ साथ spilled यानी कि छलक भी सकते हैं। क्लियर? सपोज आपने ग्लास में वाटर लिया, अगर आप वाटर को लेकर रन करते हो तो उससे क्या होता है कि पानी आपके हाथ से छलक जाता है ना। तो स्पिल्ड का मीन्स होता है छलकना और poured का मीन्स होता है बहना। क्लियर? नेक्स्ट है वाटर इज अ लिक्विड। पानी क्या है, लिक्विड है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड देयरफॉर हैज वॉल्यूम। बच्चों वाटर स्थान घेरते हैं, ठीक है, इसलिए इनके पास वॉल्यूम होता है। ओके बच्चों, जब आप एक ग्लास में पानी लेते हो तो पूरा ग्लास फिल हो जाता है ना, वहां पर कोई भी स्पेस नहीं बचता। इट मीन्स इससे यह पता चलता है कि लिक्विड जो है वो भी क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। It takes the shape of the container in which it is kept. बच्चों ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है। क्लियर? A liquid has the following properties. लिक्विड के पास ये सभी गुण होते हैं। फर्स्ट, it has definite mass. इसके पास निश्चित मास होता है। It has definite volume. इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इट कैन फ्लो, यह फ्लो यानी कि बह सकते हैं। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसे जिस भी कंटेनर में रख दिया जाता है वह उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है बच्चों कि लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप। बच्चों लिक्विड के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों आपको सॉलिड और लिक्विड का प्रॉपर्टीज यानी कि गुण राइट करना है। कहाँ पर? अपनी होमवर्क कॉपी में। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि सॉलिड के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं और लिक्विड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉपर्टीज अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू।